अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर ख़बर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सिर्फ सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ। ख़बर की दुनिया सहाफ़ की ज़बानी। शहर कायद में जो है वो दिल दहलाने वाला वाक़या रोनुमा होता है। 3 साला बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ नीपा पे जो है वो वाक़ई गुलशन इकबाल के अंदर जो है वो चैज़अप में शॉपिंग करने आता है। शॉपिंग करने के बाद जो है वो निकलता है, खुले मैन होल जो है वो मौत बांटने लगे हैं शहर कायद में। माँ का हाथ छुड़ा के वो वालिद की तरफ बढ़ता है और खुले मैन होल में गिर कर जो है वो बच्चा जा बहाक हो जाता है। इस हवाले से जो है वो मुकम्मल जाए वक़ुआ का भी जो है वो दौरा करेंगे। वहाँ जाकर जो है वो शहरियों से भी जो है वो उनकी राय लेंगे, गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा जो है वो बच्चे के लवाहिकीन से भी जो है वो मुलाकात की जाएगी। टीम सहाफ़ जो है वो बच्चे के जो है वो लवाहिकीन से भी जाकर मिलेगी। जुड़िए रहिएगा सिर्फ सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ। जी, इन ध्यानी करा के गए वो इंशाल्लाह जब इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है और वहाँ के जो इलाका के इदारे हैं उनको सस्पेंड भी किया है। वो भी उनके साथ आए थे, उनसे मुलाकात भी कराई थी कि इनको मैंने सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लाया हूँ कि इस बच्चे को इन्होंने कवर किया। अच्छा, बात जो बयान है इब्राहिम के दादा के हवाले से, उस बयान के हवाले से मैं बात करूंगा क्योंकि पूरी रात वहां पर कोई रेस्क्यू की टीम मौजूद नहीं थी। वहां पर सर्च ऑपरेशन में भी ताख़ीर से पहुंची। जब बच्चे की बॉडी मिल गई उसके बाद तमाम इदारे हरकत में आ गए क्रेडिट लेने की। KMC 1122 हर इदारा ये क्रेडिट लेने के चक्रों में लग गया। क्या आपको लगता है वाकई ये क्रेडिट के मुस्तहिक हैं? इनका सर्च ऑपरेशन इतना काबिल अमल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई क्रेडिट के लायक नहीं है। बस अल्लाह पाक की मदद से मिल गया वो। अगर ये क्रेडिट लेने के लायक होते ही उसी वक्त आ जाते। रात भर में पुकारता रहा कि आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपको अल्लाह ने रुतबा दिया है, अल्लाह के बाद आप लोग हैं, आ जाएं अल्लाह की रज़ा के लिए, आ जाएं अल्लाह के खातिर, आ जाएं, कोई नहीं। अच्छा, मेयर साहब ने रात भर ये भी हमने सुनने में आया कि उनसे रब्ता किया जा रहा था, लेकिन मेयर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मेयर साहब नहीं आ रहे थे। इसका मुझे नहीं पता कि मेयर साहब को कोई कॉल कर रहा था या नहीं कर रहा था, इसका मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल ज़फ़र अब्बास साहब आए थे रात के 3-4 बजे। उन्होंने हमें कहा था कि मैं आपको 20-25 मशीनरियाँ यहाँ पे लगा देता हूँ। वो यकीन दहानी करा के गए थे, लेकिन उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ी, एक वो क्या बोलते हैं उसको, अपना मोबाइल नंबर भी ग्लेशियर काम कर रहा था, वो करते करते वो गायब हो गया, चला गया। उसने कहा मैं आगे जा रहा हूँ, आगे देखता हूँ। थोड़ी देर बाद देखा तो वो आगे जा चुका था। फिर हमने ज़फ़र अब्बास साहब को कॉल करी। हमने कहा अल्लाह ने इनको फरिश्ता बना के भेजा होगा, इनको कॉल कर लेते, लेकिन उसके बाद उनका नंबर भी नहीं, फ़ोन नहीं लगा। अच्छा, वहाँ पर कोई और जो गुलशन की तंजीम है फिक्सिट के हवाले से कुछ? फिक्सिट वालों ने बड़ा साथ दिया। उनके जो सरबराह हैं, क्या नाम है उनका, आलमगीर साहब खड़े रहे रात भर हमारे साथ, लेकिन उनको भी जो जमातें थी वहाँ नारे लगा रहे थे, काम नहीं करने दिया जा रहा था। वो हमारे साथ रात भर थे, दिन भर थे। उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। वो हमारे साथ सारी रात लगे रहे। क्या पैगाम देना चाहेंगे सिंध हुकूमत को, मेयर कराची को एक बार फिर के? क्या मेयर साहब से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, वो जो हमसे वादे करके गए हैं, जो बोल के गए हैं, उसको पूरा करें। और जो है बस आगे मेरा बच्चा तो चला गया, आगे और किसी का बच्चा नहीं जाए। मैंने सुना उनके भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, उनकी ही खातिर, अल्लाह की रज़ा के खातिर इस कराची को बेहतर कर दें। तमाम मीडिया के जो मीडिया के ज़राए हैं उनसे मालूम हो ही गया होगा कि भाई वो वहाँ क्या करने गए थे। जो चेज़अप है वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदारी करने गए होंगे। जब ये वहाँ से निकले हैं बच्चा, आप जो तस्वीर आई है CCTV जो कैमरा है उसके ज़रिए आपने देख लिया होगा कि माँ के साथ साथ
वो बच्चा आगे आगे चल रहा है, ना बच्चे को पता है ना माँ को पता है कि आगे क्या सूरत हाल है। सही बात है। लेकिन चूंकि वो मोटरसाइकिलें जो आगे खड़ी हुई हैं वो क्रॉस करके ही वो गटर है, बच्चा भी अंदाजा नहीं लगा सका, वो धड़ करके वहाँ गिर गया और माँ को भी अंदाजा नहीं, बाप भी आप देखें उधर मुँह करके खड़ा हुआ, उसे भी नहीं अंदाजा कि जी पीछे गटर है। तो ये अचानक एक हादसा पेश आया और ये इंतजामिया की जो है बद इंतजामी की वजह से। इब्राहिम के जो वालिद साहब है उनका पैगाम आया है, वीडियो पैगाम, कि कराची में जितने भी गटर के ढक्कन ना होगा तो हम लगाएंगे। ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है। आप सारा इंतजाम होने के बावजूद इंतजाम नहीं कर सकते तो जाहिर है कि हमारे बच्चे की तो जान गई है ना। पूरी कराची का ये हाल है और पूरी कराची को मफलूज करके रख दिया है हर एतबार से। कल किसी और बच्चे की जान न जाए तो अपने तौर पर जितनी वो कोशिश कर सका करेगा। जब ये वाकया पेश आया था घर में किस तरह इत्तला मिली थी, कैसे पता चला था? घर में इत्तला तो वो बच्चे ने दी ना, उसके बाप ने इत्तला दी, ये हादसा पेश आ गया। वो टाउन चेयरमैन वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है गटर का ढक्कन लगाना, और मेयर कराची साहब कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिर की जिम्मेदारी है किसकी? आप पूछिए ना, मेयर कराची से पूछें कि किसकी जिम्मेदारी है, टाउन वालों से पूछें कि भाई किसकी जिम्मेदारी है, कौन इस गफलत का मुर्तकिब हुआ है, किसने ये ऐसा काम सर अंजाम दिया है जिसकी गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है। ये पहला हादसा नहीं है। सब जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, इस गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। वो वालिदैन के साथ जो है ना शॉपिंग पे गए थे, शॉपिंग के बाद जब वो बाहर निकले तो ये हादसा पेश आ गया। अच्छा, ये भी गर्दिश कर रही है कि एक कचरा उठाने वाला बच्चा इब्राहिम को निकाला था। सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, उनके दादा का ये वीडियो पैगाम आया है कि केएमसी वालों ने निकाला है। आप भी वहाँ पर विजिट करें, अपने आंखों से आपने क्या देखा? बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी कि किसने निकाला किसने निकाला। हमारा फोकस तो सिर्फ बच्चे पे था, हमें पता ही नहीं था कि किसने निकाला, कौन सा इदारा था, कौन सा रेस्क्यू था। अभी मैंने अपने तौर पे जाके वहाँ पे विज़िट किया और देखा तो अभी भी वो एक बंदा है वहाँ पे, वो अपने आप को काउंसलर बताता है, तो वहाँ पे यही कैंपेन चला रहा है कि ये बच्चा है, तनवीर नामी बच्चा है, इसने उसको रिकवर किया। सरासर झूठ है, जिसको जो है ना हाईलाइट किया जा रहा है ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका काम है कि उसकी तहकीक करें कि वो कौन लोग थे। मैं सिर्फ उनकी निशानदेही कर सकता हूँ, आप उन लोगों को देखें वो किस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर अगर आपको पता चले तो आप हमें भी बताएं। मुझे बताइएगा, जब ये हादसा पेश आया था आपके भाई के साथ, आपकी फैमिली के साथ, तो आप लोगों को कैसे पता चला था, घर में किस तरह पता चला? जी मेरे पास मेरी बहन का फ़ोन आया, वो बहुत जो है ना गमज़दा थी और रो रो के मुझसे बोली थी भाईजान आप किधर हैं। उनके मुंह में भी अल्फाज नहीं थे कि वो मुझे बता सकें, बस उन्होंने मुझे बोला चेज़अप पे पहुँचो आप। बस मुझे इतना बताया कि वो जो इब्राहिम है वो गुम हो गया, भाईजान का फ़ोन आया तो आप फटाफट वहाँ पे पहुँचे। मैं अपने सारे काम छोड़ छाड़ के भागा, मुझे पता नहीं चला मैं कौन से इलाके से गुजर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक हुजूम था कि उनसे एक रस्सी मांगी तो उन्होंने रस्सी तक नहीं दी। आप ये देखिए इतनी बेहिसी का आलम है, रस्सी तो देना दूर की बात, उन्होंने तो जो है ना अपने मॉल की लाइटें तक बंद कर दी। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं ये किसकी गलती थी? सब ऐसे ही लारे लप्पे देते हैं, बातें बनाते हैं, सियासत करते हैं और हमदर्दी जताते हैं, काम कोई भी नहीं करता। गटर का ढकना लगा दें या कोई रोड टूटा हुआ है उसको रिपेयर करा दें या कोई लाइन फटी हुई है उसको जुड़वा दें। कोई ऐसी जो है ना टीम बनाए जैसे 112 है, ऐसे ही कोई फौरी जैसे 15 है, वो फौरी तौर पे जो है ना लोगों की मदद के लिए निकलती है। इसी तरीके से ऐसी कोई ऐसी रेस्क्यू टीम होनी चाहिए।